एक महात्मा जी थे, हमारे शायद वृंदावन के ही थे। वो कहीं जा रहे थे, रेल गाड़ी में यात्रा कर रहे हुए, तो सामने वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा था, वो विमुख था, भगवान के भजन से कोई उसको प्रयोजन नहीं। ये महात्मा जी उससे कहे कि भाई राम राम कराओ। अरे बोले तुम लोगों ने ढोंग मचा रखा है, तुम लोगों ने लूट मचा रखी है, ये है वो है। संत समझ गया ये तो बड़ा विमुख है, किसी तरह तो इसका कल्याण करना है। संत तो कल्याण करने का निश्चय कर ले तो बस करते ही हैं। वो बड़बड़ाता रहा, बाद में लेट गया, उसकी आंख लग गई। और महात्मा तो महात्मा ही थे, उन्होंने क्या अपनी झोली में से गोपी चंदन निकाल के घिसा और वो सोए हुए में धीरे से उसको टीका लगा दिया। और टीका लगा करके और गले में तुलसी बांधने लगे, तो कंठी बांधते समय उसको हिला तो नींद खुल गई। अरे क्या कर रहे हो? वो तो बरसने और हाथ जमा ही दिया, सच्ची घटना है। लेकिन जैसे ही उसने एक तमाचा मारा तो महात्मा बोले कि आपको यदि शांति ना हुई हो तो एक दो और मार लो, लेकिन कल्याण तो तुम्हारा हो गया, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पे तिलक लग गया, तुम्हारे गले में कंठी बंध गई, अब तो तुम्हारा कल्याण होकर ही रहेगा। इतना सुनते ही भगवान की पता नहीं क्या लीला भाई, उस व्यक्ति का पूरा विचार बदल गया। उसने सोचा कि देखो मैं तो इनके साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा हूं और ये मेरे साथ कल्याण की बात कर रहे हैं, इनको मेरे कल्याण से क्या लेना देना। उसको लगा कि ये कोई सिद्ध संत है, चरणों में गिर गया, फिर मंत्र लिया, दीक्षा ली, और बाद में वो बहुत बड़ा भगवत भक्त बना और व्यक्ति ने खूब भजन किया। तो संत तो जबरदस्ती भी कल्याण कर देते हैं, और संत तो वही तो है। किसी ने कहा संत पारसमणि जैसा है, पर एक संत बोले नहीं, पारसमणि जैसे नहीं है। पारसमणि लोहे को सोना तो बना देती है, पर पारसमणि लोहे को पारस कभी नहीं बनाती। अपने जैसा बनाती है क्या? एक सज्जन बोले जी लोहा सोना बन जाए इसमें क्या कम है, सोना भी तो बहुत महंगा है। तो उत्तर मिला कि सोना तो ठीक है, पर ऐसे समझिए कि सोने की तलवार है और पारसमणि छू गई तो क्या बन जाएगी? लोहे की तलवार है, लोहे की तलवार को सोने से उससे छुआ दिया, पारस से क्या बन गया? सोने की तलवार। लेकिन उस तलवार का जो आकार है, उसकी जो मार है, धार है, वो बदलेगी क्या? फर्क इतना हुआ कि पहले लोग लोहे की तलवार से कट रहे थे, अब लेकिन काम काटने की करेगी, जोड़ने का तो नहीं कर सकती। उसका स्वभाव नहीं बदला, उसका काम नहीं बदला। और संत वो हैं जिसको अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, उसको भी संत बना देते हैं, उसको भी पारस बना देते हैं। तो इन्होंने रहुगण पर कृपा करना चाहिए। क्यों? इसलिए भी बोले कि वो जान गए कि ये रहुगण कौन है, ये वही हिरण है। उस समय भी मैंने इसको इसके कल्याण के लिए शरण में रखा था, पर उस समय इसका कल्याण नहीं हो पाया, अब इसका कल्याण करना है। इसलिए श्री भरत जी महाराज बोल पड़े कि त्वयोदितं व्यक्तमते प्रलब्धं भरत समेष्याद्य वीरभारा गन्तुर यदस्याधिगं न मत्वा पीवेति रासौ न वेदां प्रवारा। अरे राजन, तुम कह रहे हो बड़े मोटे पतले हो, तो ये मोटा पतला तो शरीर होता है, मैं थोड़ी होता हूं। तुम कह रहे हो बहुत दूर से लगे हो, सच में ही मैं चलते चलते थक गया हूं, ये बहुत जन्मों की यात्रा करके आया हूं, कितने जन्म हो गए, अब मैं और नहीं चलना चाहता। तुम कह रहे हो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अच्छा तुम ये बताओ कि कोई बहुत ज्यादा क्रोध में भरकर और पृथ्वी को पीटने लगे, पृथ्वी से नाराज हो जाओ, पृथ्वी को पीटे, तो पृथ्वी का कुछ बिगड़ेगा? पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन पृथ्वी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसी तरह ये शरीर तो पार्थिव है, पृथ्वी की तरह है। तुम शरीर को पीट सकते हो पर मुझे नहीं पीट सकते, मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये अस्ति अपक्षते जायते मन्यते वर्धते विनश्यति, ये सब षडूर्मियां जो है वो शरीर में है। जन्म लेना, बढ़ना, घटना, मरना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब किसका है? ये सब शरीर में होता है, पर आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा इन सब से भिन्न है। इतना सुनते ही रहुगण समझ गया कि अरे ये तो कोई महात्मा है, कोई ब्रह्मज्ञानी महर्षि है, ब्रह्मर्षि है। और जैसे ही झुक कर देखा, अरे ये तो कोई महात्मा है, इनके कंधे पर यज्ञोपवीत है।
तुरंत पालकी से कूद पड़ा और हाथ जोड़ करके रहुगण कहने लगा, कस्तम निगूढ़श्चरसध्वजानां विभार्षि सूत्रम कतमोवधूता कस्यासि कुत्रासि हापि कस्मात् क्षेमायनश्चेद नोध शुक्रा। आप कौन हैं? आपने अपने आप को इतना छुपा रखा है कि मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूं। आप दत्तात्रेय जी हैं कि कपिल मुनि हैं कि कौन है? और राजा रहुगण चरणों में गिर के गड़गड़ाने लगा। देखो, वैसे तो मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता, नाहम विशंके सुरराट वज्रात् न त्रक्षशूलान् न यमस्य दंडा नारक सोमानिल विद्यपासा संकम्र से ब्रह्म कुला। मैं शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता। फिर किससे डरते हो? बोले मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा घोर होता है। सुखदेव जल भरत जी ने कहा, डरो मत, बताओ क्या मन में इच्छा है। बोले ये जानना है कि आप कह रहे हो कि आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो लगता है कि आत्मा पर प्रभाव होगा। तो रहुगण और जल भरत जी का जो संवाद है थोड़ा गहरा संवाद है, लेकिन बहुत आनंद का है। रहुगण का तर्क है कि जैसे कोई चूल्हा जलाए, चूल्हे पे बटलोही रखी, उसमें पानी डाला और पानी में चावल डाला, तो क्या होगा? पहले बर्तन तपेगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल पक जाएगा। भले ही चावल का सीधा अग्नि से संबंध नहीं है, लेकिन वो गर्म होकर तब जाएगा। तो जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, तो आत्मा को भी प्रभाव होना चाहिए। रहुगण बोले नहीं नहीं राजन। वो जड़ भरत जी बोले राजन ऐसा नहीं है, तुमने कहा कि मैंने पात्र में चावल डाले और मैं कहूं कि पात्र में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो, चाहे जितना पानी खोला वो पत्थर का कुछ होगा? बोले देखो, तुम चावलों का उदाहरण तो दे रहे हो, पर चावलों को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, पर आत्मा को कोई देख सकता है? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा को ना छुआ जा सकता, ना देखा जा सकता, ना महसूस किया जा सकता। आत्मा तो एक अविनाशी तत्व है, न इसको शस्त्र से काटा जा सकता, न अग्नि से जलाया जा सकता, न वायु सुखा सकती। आत्म तत्व बड़ा अलग है राजन। इस आत्मा ने कितने शरीर धारण कर लिए, कभी चींटी बने, कभी हाथी बने, कभी सूकर बने, कभी कुकर बने। हमारे कितने शरीर हो गए हमें खुद नहीं पता। जैसे कोई कपड़ा बदलता है, ऐसे ही आत्मा जो है वस्त्र बदलती रहती है। लेकिन राजन, इस मनुष्य देह को प्राप्त करके क्या किया जाए? बोले गुरु चरणों का, महत्पुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर के और भगवान के भजन में लग जाया जाए। भवाडवी का वर्णन किया और भगवत प्राप्ति का राह, भगवत प्राप्ति की राह बतलाई कि सत्संग के द्वारा, सत्पुरुषों के संग से ही भगवान की प्राप्ति होगी। और फिर जो है रहुगण को ब्रह्म ज्ञान हुआ, रहुगण का कल्याण हुआ। बाद में भरत जी भी भगवत धाम पधारे। आगे भरत वंश का वर्णन है, ज्योतिष का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन है, और फिर जो है नरकों का वर्णन है। बड़ी विस्तृत चर्चा सुखदेव जी ने की है। लेकिन अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, तो थोड़ा करंट आ जाए। हैं? कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी।